महाभारत की कथा में श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। अर्जुन पांडवों में से सबसे पराक्रमी योद्धा थे, परंतु जब धर्मयुद्ध का समय आया और कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हुए, तो अर्जुन के मन में गहन दुविधा उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में उनके अपने गुरु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बंधु बांधव खड़े हैं। अपने ही संबंधियों के विरुद्ध अस्त्र उठाने का विचार उन्हें पीड़ा देने लगा। वे निराश होकर रथ की सीट पर बैठ गए और धनुष नीचे रख दिया। तभी उनके सारथी बने श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का गुण संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर की अवस्थाएं हैं। जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसीलिए शोक मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर उसका अधिकार नहीं। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कृष्ण ने आगे समझाया कि युद्ध अर्जुन के लिए केवल पराक्रम नहीं बल्कि धर्म का रक्षा का साधन है। यदि अधर्म को रोका नहीं गया तो संसार में अन्याय और अराजकाल फैल जाएगी। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण को विराट रूप में देखा तो उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई। उन्होंने समझाया कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है, जो धर्म की स्थापना और धर्म की विनाश के लिए अवतरित हुई है। अतः अर्जुन ने अपने संदेश त्याग कर दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हे केशव, अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही क्षण गीता के उद्देश्य का आरंभ और मानवता के लिए शास्त्रीय संदेश बना गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुविधाएं अवश्य आती है, परंतु सही मार्गदर्शन और अपने कर्तव्य की प्रति निष्ठा में हम हर बाधा को पार कर सकते हैं।